आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान कौन था? एलन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स? नहीं, नहीं, आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। इनमें से कोई भी इस शख्स की दौलत का अंदाजा भी नहीं लगा सकता जिसकी कहानी आपको सुनाने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कारून की, जो दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर शख्स था। उठाने के लिए दर्जनों ताकतवर लोग दिन रात काम करते थे। उसके पास इतना सोना था कि आज के बड़े बड़े बैंक भी उसके सामने फकीर लगते। उसने दौलत के पहाड़ खड़े कर दिए थे, मगर फिर क्या हुआ, आप जरूर जानना चाहेंगे। एक दिन वो दौलत, वो शान और शौकत, वो मोहल्लात, सब कुछ जमीन ने नगल लिया। आप जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर कारून कौन था, उसको दौलत कहां से मिली और ये अंजाम क्यों हुआ। वो क्या शय है जो इंसान को मिट्टी से उठाकर आसमान तक पहुंचा देती है और फिर आसमान से सीधा पाताल में धकील देती है? वो है दौलत। और जब दौलत के साथ गुरूर, तकब्बुर और नाशुक्री मिल जाए तो अंजाम वही होता है जो बनी इसराइल के सबसे अमीर तरीन शख्स कारून का हुआ। आज ऐसे इंसान की दास्तान सुनाएंगे जो सिर्फ एक खजाने का मालिक नहीं था, बल्कि खुद एक चलता फिरता खजाना था जिसकी चाबियां उठाने के लिए एक पूरी जमात की जरूरत पड़ती। आज हम देखेंगे ये दौलत उसे कहां से मिली और उसका अंजाम क्या हुआ। किस्सा बनी इसराइल के दौर का है। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चच्चाजाद भाई था। वो सिर्फ रिश्तेदार ही नहीं, बल्कि एक ज़हीन, मेहनती और तौरात का बड़ा आलिम भी था। लेकिन इल्म के साथ साथ उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत भी परवान चढ़ रही थी। वो फरून के दरबार में भी खासी इज्जत रखता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि कारून को इतनी दौलत कहां से मिली और नाफरमान क्यों हुआ। कहा जाता है कि कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से गुर्बत की शिकायत की। ऐ मूसा, मुझे इस दुनिया में इतना माल चाहिए कि मैं दूसरों का मोहताज ना रहूं। अगर मुझे मालो दौलत मिल जाए तो मैं आपके मिशन में मदद करूंगा। कहा जाता है कि जब नबी ने दुआ की तो अल्लाह ने कारून को इल्म कैमिया अता किया। इस इल्म के जरिए वो आसानी से हीरे, जवाहिरात और सोना चांदी जमीन से निकाल सकता था। कारून के घर में दौलत की बारिश होने लगी। सोने, चांदी और हीरे जवाहिरात के अंबार लग गए। इसकी दौलत इतनी ज्यादा थी कि लोग इसे कारून का खजाना कहने लगे। कुरान करीम ने इसके खजानों की चाबियों का जिक्र किया है, जिनके बोझ को उठाने के लिए एक ताकतवर जमात को पसीना आ जाता था। अंदाजा लगाइए, जब चाबियों का ये हाल था तो खजानों का आलम क्या होगा। वक्त गुजरने के साथ इस दौलत ने कारून का दिल पत्थर कर दिया। उसकी आजिज़ी और इल्मदारी तकब्बुर में बदल गई। इसका लिबास रेशम का, इसकी सवारी सोने की और उसका गुरूर आसमान को छूने लगा। अब वो लोगों के सामने शान और शौकत से निकलता, गोया वो बादशाह हो, ना कि बनी इसराइल का एक फर्द। मालिक, आज फिर नए हीरे जवाहिरात का काफिला आया है। अब इन्हें कहां रखा जाए? पिछले गोदाम सब भर चुके हैं, अब कोई भी गोदाम खाली नहीं। अब क्या करें? कारून का खजाना कभी खत्म नहीं होता। जाओ, 10 मजीद तहखाने बनवाओ। और हां, मेरे दरबानों को कहो
कि आज से कोई भी आम आदमी मेरी सवारी के करीब ना आए। आप पर रब का फजल हुआ है, तकब्बुर ना करो। ये मेरी अजमत है, ना कि रब का फजल। कारून ये भूल गया कि उसके पास जो कुछ भी है वो अल्लाह का अता करदा है। उसने अपने माल को अपनी मेहनत, अपनी ज़हानत और अपने ज़ाती हुनर का नतीजा समझना शुरू कर दिया। और यही वो लम्हा था जब उसने अपने अंजाम की तरफ पहला कदम बढ़ाया। जब बनी इसराइल के नेक और दाना लोगों ने उसका हाल देखा तो वो उसे समझाने आए। वो उसके महल के बाहर जमा हुए जो सोने और संगे मुरमर से बना हुआ था। ए कारून, अल्लाह ने तुझे बेपनाह नेमतों से नवाजा है, ये सब उसी का फजल है। ए कारून, अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र कर और उसकी राह में कुछ खर्च भी कर। शुक्र? किस बात का शुक्र? ये दौलत मेरी मेहनत से कमाई हुई है। मैंने अपनी अक्ल, अपने इल्म और अपनी तदबीर से ये खजाने जमा किए हैं। तुम जैसे मुफलिस क्या जानो? दौलत कमाना क्या होता है? ए कारून, तू भूल रहा है हजरत मूसा के हुक्म के मुताबिक तुझे ज़कात देनी होगी। गरीबों का हक तेरे माल में शामिल है, वरना यही दौलत तेरी तबाही का सबब बन जाएगी। ज़कात? गरीबों का हक? मेरे महल्लात देखकर भी चंद टिक्कों की भीख मांगते हो? जाओ, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मेरा माल सिर्फ मेरा है। ज़कात ये महज एक बहाना है मूसा का, ताकि वो मेरा माल अपने कब्जे में ले ले। ये जवाब सुनकर नेक लोग गमगीन होकर लौट गए। वो समझ गए कि कारून अब नसीहत के काबिल नहीं रहा और अल्लाह की नाराजगी का दरवाजा खुल चुका था। ये नफरत बढ़ने लगी। वो समझता था कि मूसा उसकी दौलत पर नजर रखे हुए हैं। ज़कात के मुतालबे के बाद उसने एक शैतानी मंसूबा बनाया। इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अवाम की नजरों में बदनाम करने की साजिश की। ऐ औरत, तू मशहूर है और मुझे तेरी मदद चाहिए। अगर ये ऐलान करो कि मूसा ने बुरा सलूक किया है तो ये तमाम सोना तेरा हो जाएगा। ठीक है कारून, मैं यही करूंगी। साजिश तैयार थी। अगले रोज जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को एक बड़े मैदान में जमा किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको जमा किया ताकि उन्हें अल्लाह के अहकामात सुनाएं। कारून भी अपनी पूरी शान और शौकत, अपने नौकरों और अपने सोने के लिबास में वहां पहुंचा। देखो कारून कितना खुशनसीब है। काश हमारे पास भी कारून की तरह कुछ माल होता। ऐ लोगो, एक अल्लाह की इबादत करो। ठहर जाओ, मैंने एक बात करनी है। लोगो, ये मौसार सिर्फ तुम्हारे सामने नेक बनता है, ये तो तुम्हारी औरतों पर बुरी नीयत रखता है। फिर कारून ने उस औरत को आगे लाने का इशारा किया। औरत सामने आई। इस अल्लाह की कसम जिसने बनी इस्राएल को फिरौन से निजात दी, आज आपने सच बोलना है। आपने सच बोलकर बताना है, क्या मैंने तेरे साथ कुछ गलत किया? माफ कीजिए ऐ अल्लाह के नबी, कारून झूठा है। उसने मुझे दौलत का लालच देकर आप पर तोहमत लगाने को कहा था। ऐ रब, कारून ने हद पार कर दी, अहकामात को झुटलाया, बहतान लगाया। अब तू ही फैसला फरमा। जमीन लर्जने लगी। मैदान में कारून और उसके महल के बीच की जमीन फटना शुरू हो गई। बचाओ, मेरा खजाना, मुझे निकालो। जमीन ने उसे और उसके तमाम खजानों को एक ही लम्हे में अपने अंदर जज्ब कर लिया।
اس کا महल, उसकी दौलत, उसका गुरूर सब हमेशा के लिए मिट्टी का हिस्सा बन गए। जो लोग कारून जैसा बनना चाहते थे आज कह रहे थे शुक्र है हम कारून जैसे ना हुए। कारून का इंजाम एक सबक है हर उस शख्स के लिए जो दौलत को मकसद बना लेता है ना कि जरिया। ये सबक है कि नेमत पर शुक्र करना फर्ज है और ज़कात के जरिए गरीबों का हक अदा करना फर्ज।